नमस्कार दोस्तों, मैं अमितेश्वर आनंद एक बार फिर से आप लोगों के सामने सीरीज साइंस ऑफ द रिकॉर्ड में हाजिर हूं। सर्वप्रथम आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा जो टॉपिक है होली बिहाइंड द साइंस, या उल्टा वर्ड यूज करें, साइंस बिहाइंड द होली। होली के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है, लोगों को विचार है, होली मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, रंगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज इसी विषय पे हम लोग अपने टॉपिक्स को लेकर आए हैं कि होली के पीछे का साइंस क्या है, आखिर क्या ट्रेडिशन है, क्या कंसेप्ट है हमारी होली के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस बिहाइंड द होली। आप देख रहे हैं विटामिन डी, नीम और बहुत सारी चीजें जो कि हम टर्मरिक के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, तो हम लोग आज बात करेंगे कि क्या साइंस है होली के पीछे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होली के बारे में हम कह सकते हैं कि होली पूरे भारत में रंगों का त्योहार कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। आमतौर पे बात करें तो होली तो 2 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ जगहों पे यह 1 सप्ताह या 1 महीना तक चलता है। हम मुख्यतः 2 भागों में होली की बात करें तो पहला दिन होलिका दहन करते हैं और दूसरा दिन जो हमारा है वो रंगों वाली होली या रंगों की होली के नाम से जाना जाता है। होली हमें सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। रंग के सरोवर में हम एक दूसरे को जाति, धर्म, पैसे, ऊंच नीच के आधार पे नहीं पहचानते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम सभी मानव हैं और जिस तरीका से रंग लगने के बाद सभी का चेहरा एक नजर आता है, उसी तरीका से मानव भी एक नजर आते हैं। हम लोग बात करें तो होली जो है मुख्यतः इंडिया और नेपाल में मनाया जाता है और इसे हम रंगों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 चीजों का मिश्रण है। पहला कलर, दूसरा म्यूजिक और तीसरा सामाजिक एकजुटता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है कि साइंस बिहाइंड होली का जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होली का क्या है। मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह होली जो है हमारा 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक, पहला यह कहानी है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच। प्रहलाद एक भगवान के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और कहा जाता है कि उनके पिता जो कि बहुत ही अत्याचारी राजा थे, तो उन्होंने और उनकी बहन एक होलिका थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जला दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे में भक्ति है, तुम में अगर भगवान की शक्ति है, तो वो देखते हैं कि तुम्हें कैसे बचा दे। उनकी बहन होलिका के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें वरदान था कि उनके पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे ओढ़ लेने के बाद वो आग में भी नहीं जलती है। उन्होंने अपनी बहन को इस कार्य के लिए राजी किया और होलिका और प्रहलाद को आग में बैठा दिया गया। लेकिन भगवान की कृपा रही कि वह शॉल उड़कर प्रहलाद के पास आ गया, प्रहलाद को उसने लपेट लिया और होलिका जल गई। तो उस दिन से कहा जाता है कि होलिका दहन की कहानी यहां से शुरू हुई और उसके अगले दिन रंगों से हम लोग होली खेलते हैं। भारत के कई भागों में होलिका दहन आज भी नहीं मनाया जाता है। उसके पीछे की कहानी ये है कि वो लोग अपने आप को हिरण्यकश्यप का वंशज मानते हैं और उनके लिए ये एक मातम की घड़ी होती है। दूसरी कहानी जो है वो हमें राधा और कृष्ण के प्यार की कहानी है कि राधा और कृष्ण ने होली की शुरुआत की ब्रज में, होली की वृंदावन में होली की शुरुआत की। हम आगे बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस का कंसेप्ट कहता है कि यह यूनिटी और सोशल हार्मोनी को, यूनिटी और यानी कि समाज में एकजुटता, एक रस्ता को बढ़ावा देता है। यह त्योहार है खुशी मनाने का, आजादी मनाने का। रंगों में हम डूब जाते हैं और हम फिर पूरी तरीका से इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को एंजॉय करते हैं। अगली बात करें तो यह पर्व है रिन्यूअल और फॉरगिवनेस का। मतलब हम होली के दिन अपने से छोटों को, बड़ों को, उनकी गलतियों को माफ करते हैं और एक नई शुरुआत उस दिन से करते हैं।
होली जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। इस दिन हम रेडीमेड मार्केट से मिठाई और चीजें नहीं लेकर आते हैं, बल्कि हम हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से होली मनाई जाती है। और हर जगह होली पे विशेष ध्यान इस बात का रखा जाता है कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसकी बात करें। जैसे मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ आप किसी के घर चले जाएं, पुआ कंपलसरी है बनना। उसके बाद ही कोई चीज पुआ हो, पूरी हो, सब्जी हो, चीजें बनती है। कुछ भागों में, देश के कुछ भागों में जाएंगे तो वहां गुजिया का प्रचलन है, जहां पर की गुजिया बनता है। हम अब बात करें सीजनल और नेचुरल सिग्निफिकेंस की, तो सीजनल और नेचुरल सिग्निफिकेंस हमें कहता है कि होली हमें दो चीज की बताती है। सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब कि ठंड की जो भयानक स्थिति थी वो अब खत्म हो गई, एक नई ऋतु अब हमारे पास आ रही है, हम उनका स्वागत करें और उमंग में होली मनाएं। एग्रीकल्चर, अब पुरानी फसल कटने वाली है और नई फसल आने वाली है। इस खुशी में भी हम एग्रीकल्चर से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम अब बात करते हैं रीजनल वेरिएशन ऑफ होली। हम यहाँ पर, चूंकि भारत के भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग तरीका से होली मनाई जाती है, लेकिन हम मुख्यतः आपके लिए 3-4 के बारे में लेकर आए हैं। हम जो पहली बात कर रहे हैं, जो कि हमारा बहुत फेमस है, वो है ब्रज रीजन, जो कि मथुरा वृंदावन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, जिसमें पहली होली है लठमार होली, जहां पर महिलाएं पुरुष के ऊपर, खासकर कहा जाता है कि भाभी अपने देवरों के ऊपर, अपने पति के ऊपर लठ से, एक मोटे डंडे से प्रहार करती हैं और उनका जो पुरुष होते हैं उनको बचाव करना होता है। तो ये लठमार होली के नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्यतः मथुरा और वृंदावन में बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी बात, हम बात करें फूलों की होली। यहाँ पर ये लोग फूल से होली खेलते हैं, जो कि वृंदावन में बहुत ही मशहूर है। तीसरी होली, जहां हम कलर, डांस और सिंगिंग की बात करते हैं, हम अबीर और गुलाल की बात करते हैं। लोग भक्ति में, खुशी में झूम उठते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। यह बांके बिहारी मतलब कृष्ण के टेम्पल में मनाया जाता है। हम बात करें राजस्थान रीजन की, तो राजस्थान में 2 तरीका से हम लोग होली को मनाते हैं। एक है एलिफेंट होली और दूसरा है गैर होली। एलिफेंट होली, राजस्थान राजपूतों का गढ़ रहा है, राजाओं का गढ़ रहा है। आज भी होली वहां रॉयल तरीके से मनाई जाती है। वहां हम बात करें तो एलिफेंट होली, जो कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, राजे महाराजे और बड़े लोग एलिफेंट पे सवार होकर निकला करते थे और अपने प्रजा और आम जनों के साथ एलिफेंट पर ही होली खेला करते थे। गैर होली राजस्थान की एक पारंपरिक नृत्य कला है। वो लोग होली में इस नृत्य को गाते हुए, नृत्य करते हुए होली खेलते हैं। हम बात करें बंगाल की, जिसको हम लोग धूल जत्रा के नाम से भी वो लोग करते हैं, तो धूल जत्रा भी एक बड़ा फेमस होली है बंगाल का। भारत के अन्य प्रांत की बात करें, बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां पर भी होली अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन मनाया जरूर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पर भी होली मनाई जाती है। हम बात कर रहे थे मॉडर्न सिग्निफिकेंस की, तो आज होली जो है एक ग्लोबल, यानी पूरे विश्व में मनाई जाने लगी है। भारत के लोग पूरे विश्व में एक प्रेजेंट हैं, तो हमारी होली पूरे विश्व में एक साथ अलग अलग जगहों पे मनाई जाती है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, हम यूरोप के कंट्री की बात करें, होली हमारे हर जगह पे मनाई जाती है। ये एक कल्चरल एक्सप्रेशंस है। हमारी होली की शुरुआत रंगों से और होलिका दहन से शुरू हुई थी, लेकिन आज होली में का त्योहार खाने का त्योहार हो गया है, होली का त्योहार गाने का त्योहार हो गया है, डांस का त्योहार हो गया है, एंजॉय करने का त्योहार हो गया है। तो होली की बात करें तो होली में कहा जाता है कि हम अपने सारे पिछली चीजों को भूल जाएं और एक नए जीवन की शुरुआत करें। हम अगर हिंदू मैथोलॉजिकल की बात करें तो होली
हमारे वर्ष का समापन है और इसके बाद हम चैत मास में जा रहे हैं, जो कि हमारे नए साल का, नए वर्ष का आगाज भी है। तो हिंदुओं के हिसाब से माने, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ की बात करें तो होली एक पुराने साल का समापन है, जहां हम अपने पिछले सारी गलतियों को आज भूलने की कोशिश करते हैं और एक नई उमंग, एक नई जोश से एक नई शुरुआत करते हैं। होली की बात करें तो होली हम चैत मास के पहली तिथि को मनाते हैं, यानी कि चैत मास हमारा शुरुआत है एक नए साल का। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन था कि हम लोग होली क्यों और कैसे मना रहे थे। आज हम बात करें, अपने टॉपिक पे आए, साइंस बिहाइंड होली की। तो हमारा होली जो है, हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द साइंस ऑफ कलर्स, यानी कलरों के पीछे क्या साइंस है, हमें क्यों होली खेलनी चाहिए, विज्ञान क्या कहता है। तो बात करें तो कलर्स प्ले अ साइकोलॉजिकल रोल इन इमोशंस। हर रंग का अपना एक इमोशनल फैक्टर है, यानी कि वो फैक्टर ये बताता है कि लाल रंग क्यों जरूरी है जिंदगी में, काले रंग की क्या बात है, व्हाइट रंग की क्या है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कलर हम पे डालता है। इसके अलावा नेचुरल कलर्स, टर्मरिक, नीम, फ्लावर, ये इनकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो कि हमें बाकी चीजों से अलग करता है। तो इनके बारे में आज हम सीखेंगे, समझेंगे। हम लोग बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी कि कलर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उनका हमारे शरीर पे कैसे क्या इफेक्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का कलर दो चीजों को आपको बताता है, पहला लाइट एंड कलर, दूसरा पिगमेंट एंड डाइस। लाइट एंड कलर्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक वेवलेंथ तरंग है। ये तरंग की बात करें कि जब कोई कलर इज प्रोड्यूस व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, लाइट जो है ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है तो कलर प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो ये जो है डिफरेंट कलर्स का मिलके बना होता है, जिसको हम विवग्रो भी कहते हैं, लाइक अ रेनबो। कह रहा है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो एक वेवलेंथ को क्रिएट करता है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करता है, उस ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, while अदर आर रिफ्लेक्टेड, जबकि अन्य कलर्स उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वो स्पीड से जिस पे हमसे लाइट हमारे बॉडी को हिट करता है, दे विल चेंज आवर माइंड्स, दे विल चेंज आवर साइकोलॉजी। वो हमारी चीजों को बदलने में सक्षम होता है। हम बात करें पिगमेंट्स एंड डाई की, द कलर्ड पाउडर यूज्ड इन होली आर टिपिकली मेड फ्रॉम द पिगमेंट्स, that is the solid color particles, dye which is dissolved in water। तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट हमारा था वो पिगमेंट और डाई से बनाया जाता था, जिनका की कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता था, बल्कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव वेव की काम करते थे, एक पॉजिटिव रूप में हम लोगों के पास अवेलेबल था। हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ होली कलर्स, तो कह रहा है कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है, वन है नेचुरल कलर। नेचुरल कलर की बात करें, रेड, येलो, ग्रीन। रेड की बात करें, ये डिफरेंट सीड्स से बनता है। ये सीड्स को जब हम पीस कर हम अपने शरीर पर यूज करते हैं तो डिफरेंट बैक्टीरिया जो है उनको ये मारने का काम करता है। हम बात करें येलो की तो जनरली टर्मरिक, मेरीगोल्ड से बनता है, जो कि टर्मरिक फॉर इंस्टेंट सर्टेन curcume of a chemical compound that imparts a yellow colors। ये टर्मरिक हम अगर बात करें तो पुराने जमाने की बात करें या आज भी हम बात करें तो हल्दी हमारे लिए कैसे है, अगर हमें चोट लग जाती है तो हम कहते हैं कि हम हल्दी और दूध पी लें। कहीं अगर घाव हो गया है तो उस पे मोच आ गया है तो हल्दी और चूने की लेप लगा लें, और उसी हल्दी के कलर से बने हुए पीले रंग को जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर पे एक एंटीबायोटिक फॉर्म का, एंटीबायोटिक रूप में काम करता है। हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कलर हम जनरली नीम, स्पेनिश और अदर प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल से बनता है। नीम, सबको पता है कि नीम किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है। तो ये जो कलर की हम बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाल की, येलो की, ग्रीन की, ये सब कलर हमारे लिए यूजफुल है।
हमारे शरीर पे जब लगते हैं तो हमारे शरीर को रोग नहीं देते हैं, बल्कि हमारे शरीर पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारने का काम करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें सिंथेटिक कलर की, तो सिंथेटिक कलर में भी रेड, ब्लू और पिंक जो है वो डिफरेंट चीजों से, जैसे अगर मैं पिंक की बात करूं तो रोडेमाइन बी से मिलकर बनता है, ब्लू कलर इंडिगो से बनता है, रेड कलर यूजिन से बनता है, डाई यूज्ड इन बायोलॉजी। तो ये जो भी कलर्स हम चाहे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, ये कलर हमारे लिए हर हाल में उपयोगी है। हम बात करें इंपैक्ट्स ऑफ कलर ऑन द बॉडी, अगर हम बात करें तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, दूसरा बायोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मेरे दिमाग की चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, मेरे सोच को बदलने की कोशिश करता है। लाल कलर की बात करें तो लाल कलर एसोसिएटेड है एनर्जी से, पैशन से, एक्साइटमेंट से। अगर हमें कोई यही कारण है कि जो मंदिर बनाया जाता है वो लाल कलर को क्यों बनाया जाता है, ताकि हम एक नई एनर्जी से, नई एक्साइटमेंट से ओतप्रोत हो जाए और फिर से अपने पैशन को अचीव करने में लग जाए। हम बात करें येलो की, ये वार्म हैप्पीनेस को शो करता है, हमें खुशी को रिप्रेजेंट करता है। हम ग्रीन की बात करें, ये हार्मोनी की रिन्यूअल और नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्रिंग फीलिंग ऑफ calm एंड सेरेनिटी। तो ये जो डिफरेंट कलर है, ये कलर्स न सिर्फ एक कलर है बल्कि हमारे दिलो दिमाग को एक चेंज करने की कोशिश करता है। हम अगर इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो बायोलॉजिकल लेवल द कलर्स यूज इन होली डोंट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी, उनका शरीर पे बहुत लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता है। सम पाउडर कैन काउज टेम्पोररी स्किन इरिटेशन, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ पाउडर्स हमारे स्किन को टेम्पोररी करते हैं अगर उसमें केमिकल्स यूज किया गया है। तो यही रीजन है कि हम लोग का कहना है कि आप होली खेले तो नेचुरल कलर से खेले, ऑर्गेनिक पाउडर से खेले, न कि केमिकल से खेले। बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है कि होलिका दहन बॉनफायर्स किल हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करते हैं। हमने एक ट्रेडिशनल हमारे पुराने जमाने में बना हुआ है, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं कि सिर्फ लकड़ी को नहीं जलाते हैं, बल्कि होलिका में हम लोग कपूर, अगरबत्ती, गाय की गोइठा, इन सारी चीजों को डालकर जलाते हैं। तो ये जब कपूर और हुमाद जब जलते हैं तो इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया हैं उनको वो मारने का काम करते हैं। नेचुरल कलर्स हमारे इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, हमारे एलर्जी को रोकने की कोशिश करता है। और हम जब धूप में पानी के साथ, रंगों के साथ होली खेलते हैं तो वो हमारे विटामिन डी को वाइब्रेट करता है, बूस्ट करता है। वाइब्रेंट डिफरेंट कलर और हंसना हमारे स्ट्रेस को, हमारे मेंटल प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का काम करता है। सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपस में जब हम अपनी सारी परेशानियों को, दुख को भूलकर होली खेलते हैं तो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग बनती है, जहां पर हम अपने लोगों से, अपने परिजनों के बीच एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ते हैं। हमें होली खेलनी है, लेकिन होली कैसे खेलनी है? ऑर्गेनिक से, नेचुरल से, जो कि हमें स्किन डैमेज होने से बचाता है। हमें आई को, हेयर को केमिकल से बचाना है। हमारी कोशिश है कि हम केमिकल चीजों से होली न खेलें। होली की बात करें, इट इज द ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ट्रेडिशन। ये मिक्सचर है साइंस और ट्रेडिशन का। हम इंजॉय करें होली को और होली के उमंगों को अपने जीवन में उतारें। होली हमें सीख देती है कि जिस तरीका से अलग अलग कलर मिलकर एक रेनबो बनाता है, व्हाइट कलर मिलकर अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, तो हमें सीख देती है कि हमें भी एकजुट रहना है और अपने पर्वों को, अपने ट्रेडिशनों को जिंदा रखना है। हर चीज के पीछे एक साइंस है। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।